भारतीय वनडे टीम के उप कप्तान यानी श्रेयस अय्यर को बीते 25 अक्टूबर 2025 के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए मैच में एक बहुत ही गंभीर चोट लग गई। ये चोट उनकी स्प्लीन में लगी। चोट इतनी गंभीर थी कि उनकी इंटरनल ब्लीडिंग होने लगी। देखने में तो ये चोट काफी नॉन सीरियस लग रही थी, क्योंकि जब फिजियो ग्राउंड पर आया तो श्रेयस अय्यर उठकर और उनके साथ चले गए। पर बाद में इस चोट की सीरियसनेस पता चली जब श्रेयस अय्यर आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती हो गए। श्रेयस अय्यर को ये चोट तब लगी जब हर्षित राणा की गेंद पर एलेक्स कैरी ने स्लॉग करना चाहा, पर बॉल टॉप एज लग के पॉइंट रीजन की तरफ जाने लगी। श्रेयस अय्यर ने काफी तेजी से यह कैच लपका, पर जब तक ये कैच उन्होंने लपका उनको ये चोट लग चुकी थी। इंटरनल ब्लीडिंग क्यों हुई? ऐसा क्या हुआ कि श्रेयस अय्यर आईसीयू में भर्ती हो गए? श्रेयस अय्यर के जो हेल्थ पैरामीटर्स थे वो तुरंत गिरने लगे। स्प्लीन पेट के ऊपरी हिस्से में एक मुट्ठी के बराबर छोटा सा ऑर्गन है। ये हमारे शरीर के लगभग 1/4 रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को फिल्टर करके स्टोर करता है, और साथ ही ऐसे व्हाइट ब्लड सेल्स को भी बनाता है जो शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करती है। स्प्लीन का स्ट्रक्चर बहुत ही सेंसिटिव यानी नाजुक होता है, और इसकी आउटर कैप्सूल यानी इसकी बाहरी परत बहुत ही पतली होती है। इसीलिए जोरदार चोट लगने पर बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है, जैसा कि श्रेयस अय्यर के साथ भी हुआ। अगर ये स्प्लीन रप्चर हो जाए तो इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ही ज्यादा बढ़ सकती है, जिससे गंभीर हालात पैदा हो जाते हैं। जैसे ही डॉक्टर्स को पता लगता है कि स्प्लीन रप्चर हो चुका है और इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, ऐसे केस में डॉक्टर्स हमेशा प्रिस्क्राइब करते हैं कि पेशेंट को आईसीयू में भर्ती किया जाए, जहां पर हालात ठीक होने पर ही उसको बाहर लाया जाए। आपको याद दिला दें कि 1982 यानी 1982 में अमिताभ बच्चन जब कूली मूवी की शूटिंग पर थे, तो ऐसे में एक सीन ऐसा आया जिसमें पुनीत इस्सर के साथ उनको एक फाइटिंग सीन करना था। उनके साथ भी सेम ही हालात पैदा हुए, जिसमें टेबल का कोना उनके पेट के ऊपरी हिस्से में लग गया और उनका स्प्लीन रप्चर हो गया। एक समय आया जब अमिताभ बच्चन को क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया गया था, क्योंकि उनकी इंटरनल ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो चुकी थी। अमिताभ बच्चन की यह घटना हिंदी सिनेमा इतिहास की सबसे यादगार और चमत्कारिक रिकवरी में से मानी जाती है, और ऐसा ही केस अब श्रेयस अय्यर के साथ भी बना। हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि श्रेयस अय्यर जो भारत के उभरते खिलाड़ी हैं, जो हमारे भारतीय वनडे क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन यानी उप कप्तान भी हैं, आने वाले समय में वे जल्दी से ठीक हो और बेहतर भारत के लिए परफॉर्म कर सके, और आने वाले वर्ल्ड कप में भी उनका सिलेक्शन हो और भारत को वर्ल्ड कप जीते भी।